उत्तराखंड में 7 दिन बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए ये लॉकडाउन बढ़ सकता है। सीएम तीरथ सिंह रावत का ये बयान है कि 7 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाना पड़ सकता है। जैसे हालात हैं अभी उत्तराखंड में, इसे देखते हुए कोरोना के कहर को, आंकड़ों को भांपते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम ये फैसला ले सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी ये 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा चुका है, दिल्ली में भी 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा चुका है, जबकि दिल्ली में परिस्थितियां कंट्रोल में आ चुकी हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो हालात अभी काबू में बिल्कुल नहीं है। जो कोविड कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू मैं कहूँगा, तो इसको हम लोग फिर आगे हो सकता है कि 7 दिन तक के लिए और आगे बढ़ाएंगे। कर्फ्यू हम लोग जो कोविड कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू मैं कहूँगा, तो इसको हम लोग फिर आगे हो सकता है कि 7 दिन तक के लिए और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून रुक करते हैं। हमारे सहयोगी रवि केंद्र हमारे साथ बने हुए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रवि, ये बताइए कि हो सकता है अभी भी परिस्थितियां बहुत साफ नहीं हो रही हैं और कोविड कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, इतने सारे टर्म आ गए हैं, लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, बहुत ज्यादा अंतर है क्या सब में? बिल्कुल सुनीता, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सीएम ने अब ये साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि 7 दिन के कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने के लिए सरकार लगभग ये निश्चय कर चुकी है। यानी कि 25 तारीख की सुबह तक अब कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और अभी बिल्कुल भी जो कोविड की स्थितियाँ हैं वो कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में अगर हम कहें तो जो 7 दिनों का और कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा, ये भी हो सकता है कि ये और ज़्यादा सख्ती के साथ बढ़ाया जाए। और इस पर खासतौर पर यह भी बात सामने आ रही है कि जो शादी समारोह हैं लगातार जो हो रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में चाहे हम अगर बात करें तो जितने भी लोग शादी में शामिल होंगे, क्योंकि 20 लोगों को इजाज़त है, तो ऐसे में उन सभी लोगों को भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट करानी होगी, अपने नाम संबंधित जिले में जिलाधिकारी को देने होंगे और उसके बाद इस पूरी लिस्ट को शादी में अनुमति मिल सकेगी। तो काफ़ी सख्तियाँ रहेंगी। अगर अभी तक की हम बात करें तो आखिर में 11 मई से 18 मई तक अभी जो कोविड कर्फ्यू है वो प्रदेश में लागू है, लेकिन 18 मई की सुबह ये 5 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब 1 हफ्ते उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी इस तरीके की सिचुएशन है कि कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर हम ग्राउंड पर भी अगर बात करें तो लगातार कोरोना के मामले अभी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा रवि, ये बताइए कि ये पिछले 1 हफ्ते को चलिए एनालिसिस करते हैं। संडे टू संडे अगर आते हैं तो कैसा रहा है इसका असर? इस हफ्ते का कैसा रिपोर्ट रहा है ग्राउंड पे? लोगों ने कितना माना है इस कर्फ्यू को? सुनीता, पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो कुछ मामलों में कमी आई है। खासतौर पर सबसे प्रभावित देहरादून जिला है और ऐसे में देहरादून जिले के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कुछ कमी 200 से 300 जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं उनमें कमी आ रही है प्रतिदिन। और ये कमी जो है सीधे तौर पर ये देखी जा सकती है कि जो कर्फ्यू है ये उसका ही असर है। और ऐसे में लगातार जो, क्योंकि मामले बहुत कम तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बार आंकड़ा 8000 9000 तक पहुंच गया था और अभी हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में बिल्कुल रवि, अब देखिए दूसरे राज्यों से बसेस का आना जाना बंद हो गया है, परिवहन भी अब कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब कुल मिला के अगर जैसे जैसे सख्ती बढ़ेगी तो उसका असर आंकड़ों में भी दिखेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आपका शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।